मेरी कहानी। फिर एक और छिंदवाड़ा से किसी लेडी ने वो कहा, क्योंकि उस समय किताबें जाती थी पढ़ने के लिए किसी उसके, उन्होंने कहा कि मैं शादी करने वाली थी और यातना को पढ़ा तो मैंने निर्णय लिया कि अब मैं शादी नहीं करूंगी। तो मैं सोचती हूँ कि यदि द्रौपदी ने कहा कि यदि आपका एक भी पाठक इस पृथ्वी पर है तो वही काफी। तो मैं सोचती हूँ यदि किसी दो व्यक्ति के मन को कहानी ने छुआ है, स्पर्श किया है, उसको कुछ सोचने पर मजबूर किया है, तो वही उस कहानी की ताकत है। लेखक से दूर चली जाती है कहानी लिखने के बाद, वो समाज की हो जाती है, वो पाठकों की हो जाती है, फिर उसका जो भी असर हो लेखक उससे फिर दूर हो जाता है और उसे पता लगता है कि कहानी कौन पढ़ रहा है, किस तरह से पढ़ रहा है, किसको छुआ है, किसको रुलाया, किसको हंसाया, किसको निराश किया। तो ये कहानियों की दुनिया बहुत विरल है, बहुत सुंदर है और ये इतना बड़ा संसार है जिसमें पूरी सृष्टि समाई हुई है। तो मेरे लिए तो वो चीज बहुत मायने रखती है। बिल्कुल बिल्कुल। रवीना जी, अभी बहुत सारे कहानीकार और आ रहे हैं हमारे बीच। आपकी तीन पीढ़ियाँ ऐसी हैं जिनको अभी काफी पढ़ा जा रहा है, जिन्हें कहते हैं युवा कहानीकार। आज की जो कहानियां हैं वो हमें, जैसे मुझे एक युवा पाठक के तौर पर, ये मैं अपना अनुभव कहती हूँ, हो सकता है किसी और का ऐसा हो या ना हो, लेकिन वो वैचारिक स्तर पर तो बहुत ऊपर हमें दिखाई देती हैं, महसूस हमने किया, लेकिन भावनात्मक स्तर पर वो एक ही लेयर पे चल रही होती है। एक ही, जैसे हम बहुत सारी कन्या की बात करें या सिगरेट की बात करें या दहेज या धरोहर की बात करें, तो उसमें जो पात्र हैं, आपने उस तरह के पात्रों को लिया जिसको हम कहेंगे मिडिल क्लास फैमिली से आता हुआ, शुरू की कहानियों में खासतौर पर हमको दिखाई देता है। लेकिन आज जो युवा कहानीकार हैं जो लिख रहे हैं, वो एक युवा मन की बात लिख रहे हैं और उसका परिवार से कोई बहुत गहरा संबंध है ऐसा समझ में नहीं आता। मतलब जितना थोड़ा बहुत जो मैंने पढ़ा है ऐसा लगता है। आपको लगता है कि ऐसी कहानियां भी जरूरी हैं क्योंकि शायद समाज बदल गया है, या कि वो सिर्फ अपनी कही हुई बात है और समाज का प्रतिनिधित्व या समाज की जो बात हो रही है वो नहीं है, या कि समाज ही बदल गया है? आप कैसे देखती हैं आज की कहानियों को? आज की कहानियों का जो परिदृश्य है, और बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते कि परिवार छूट गया है या समाज छूट गया है। देखिए, सबका नजरिया है। जैसे मुकेश वर्मा जी बैठे, उनकी बेलोग ये लोग कहानी, पिता पुत्र के संबंध हो, मतलब तीन पीढ़ियां आमने सामने। जब वो लिख रहे थे, मैंने उनकी वो लिख रहे थे तो अपने ढंग से और उस समय जो चीजें सामने थी उस तरह ही उन्होंने उस चीज को लिखा। मैंने, जैसे आपने निर्वासन की बात की या दूसरी जो मेरी कहानियां हैं, मैं अपने ढंग से देख रही थी। सच्चाई तो एक ही है ना, यथार्थ तो एक ही है।